आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 6 मार्च 1990। सत्संग का समय प्रातः काल है व सत्संग कैसेट नंबर 26 है। की दया राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने प्रेमी सत्संगी आए हुए हैं, इनका अगर मेरी यही बेनती है कि आप लोग बहुत प्यार और प्रेम से रहे सो रात ने भी और अब भी सत्संग हो, दिन का हो, कितने शांति से रहना। सबसे बड़ी एक सत्संगी की यही मिसाल है कि कितनी संगत आती है, कितने प्यार से रहते हैं। बस इतनी बात में सब कुछ आ लेता है। और प्यार प्रेम वही करेंगे जिनके हृदय में सतगुरु का प्यार है, मालिक का प्यार है, वही सबसे प्यार करेंगे। नहीं तो दौरे को घूमता कुत्ता भी अच्छा नहीं लगता विरोधियों को। तो और जो आप सिर्फ में प्यार करेंगे वही कुछ न कुछ कर लेंगे। सबसे बड़ा ये प्यार है। इस प्यार के में हम कोई तकलीफ भी हो जाती है तब भी हम महसूस नहीं करते। सत्संग में कितने प्रेमी आते हैं, किसने चरपाई मिलती है, किसने रजाई मिलती है, किसने गदेले मिलते सुनना, किसी को नहीं मिलते न। ऐसे मानस भी है सत्संग में जिनका नौकर चाकर काम करते, वो आप उठ करके न पानी भी नहीं लेते, यहाँ सेवा करते हैं। और वहाँ घरों उनके नौकर बिस्तर बिछाते हैं या फर्श पर चटाई को पर सूते हैं। ये क्या, ये प्रेम का खेल है। सब इतनी इतनी संगतें आते हैं, वहाँ सरकारी बंदोबस्त होते हैं, पुलिस के बंदोबस्त होते हैं, तब भी कुछ न कुछ बन जाती है गड़बड़। यहाँ किसका बंदो, राधा स्वामी दयाल का बंदोबस्त है या मेरी संगत का बंदोबस्त है। ये अपने संगत, अपने सत्संग को अपना मानते हैं, अपने आश्रम को अपना घर मानते हैं, तब ये प्यार से रहते हैं। मैं कुछ दिन की बात है, अब तो नहीं, एक बार दिल्ली सत्संग में चला गया। महाराज चरण सिंह वहाँ आए हुए थे तो बड़ी भारी संगत। एक थानेदार धोरे को गुजरा, वो कहने लगे ये क्या मामला है यहाँ पर। एक बुढ़िया खड़ी हो कहने लगी, पुत्र ये सत्संग है। कैसा सत्संग? कि राधा स्वामी दयाल का सत्संग है। यह कोई ड्यूटी पैरा नहीं ना, यह कोई नहीं, यह सत्संगियों का काम है। और आप लोगों की जरूरत तो सत्संग सुनने की है, आप सुनो सत्संग को। सत्संग भी उनके लिए काम देता जिनको सत्संग से प्यार है। जिनको सत्संग से प्यार नहीं, उनके लिए सत्संग भी जहर है। ये महाराज पंडित फकीर चंद जी महाराज बताया करते अच्छी बातें, वो मेरे बड़ी जची हुई से कि संत ताराचंद सत्संग से प्यार करते हैं, उन्हीं को सत्संग लाभ कर देता है, उन्हीं को सत्संग से फायदा है। और जो लोग सत्संग से चिढ़ते हैं, जिन महात्मा नफरत करते हैं, उनको
उन महात्मा के पास जाना नहीं चाहिए, न उस सत्संग में जाना चाहिए। क्यों? उनके लिए वो जहर हो जाता है। वो सत्संग किस तरह वह ओगण गिरे ही होते हैं जो ऐसे मानस होते हैं। वो डस्टे की माखी बन के आते हैं नुक्ताचीनी करने ले, वह नुक्ताचीनी उनको खा जाती है। फिर वह घृणा उनको खा जाती है। वह घृणा लेके आते हैं, फिर घृणा ही लेके जाते, जो घृणा किसी होती है उनमें चली जाती है। जो प्यार लेके आते हैं वह प्यार ही लेके जाते हैं। ये किसी बस की बात नहीं, ये कुदरत का खेल है, ये रेडिएशन है। आप तो आप जैसा हक होता वैसा खींच लेती है। इसको सत्संग कहते हैं। ये नहीं कहता मैं सत्संग में सभी महात्मा आते हैं, भगत आते नहीं, चोर भी आते हैं, ठग भी आते हैं, हर तरह के आते हैं। फिर वो क्या, ठग भी ठगी छोड़ जाते हैं, चोर भी चोरी छोड़ जाते हैं, व्यवहार को छोड़ जाते। क्यों छोड़ते? ये रेडिएशन काम करते हैं। जिन सज्जन पुरुषों का वचन सुन की, वाणी सुन की न, और वह लोग खुद ही खुद उनमें घृणा आ जाती है, अपने आप को लानत देते हैं। वो फिर आके इस मानस वाले को लानत है, कितना कीमती है। फिर हम हर एक से घृणा करते हैं, चोरी बदमाशी करते फिरते रहते हैं। वह खुद ही घृणा करके अपने आप पर उस गंदी बात को छोड़ देते हैं। आप सोचते देखते हो, सुनते हो, जितना हम घटिया काम करते हैं उसको सारा परिवार मिलकर खाता है। और भोगने का वक्त कौन होता? भोगने वाला जो करता वो ही भोगता है। काला मुंह तो उसी का होता। इसलिए महात्मा कहते मोटी गलती खाई रे, लाख जन्म की करी कमाई धूल मिलाई रे। लाखों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब मानस का चोला मिलता है। 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जब महात्माओं का सत्संग मिलता है। 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जो काबिल महात्मा संत सतगुरु मिलता है। ये मैं अपने घर के नहीं कही, ये कबीर साहब की वाणी से। और कबीर साहब चारों जुगों के पूजनीय माने हिस्से। कोई ये सोचा कबीर साहब का हम नहीं मानते तो मत मानो, कोई नहीं मानता हो तो मर बखत पड़ता है, उनने भी कबीर का हवाला देना पड़ता है। कबीर की वाणी सबको प्रिय लगती है। कितनी टेढ़ी टेढ़ी बातें कही से, मुल्ला मैज चढ़ाए पीर के कक्कर पर जोड़ मैज तिले चढ़ा, साता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदा। अब बताइए को मैज का मालिक बुरा नहीं मान जा? कबीर साहब कहते रे भले लोगों, ओके बहरा से जिसको तुम कहते उसका हजारों करोड़ों आंखें करोड़ों कान हैं, तुम सोचते हो उसको भी वो देख सुनता है, फिर उसको क्या सुनाते हो? उस मालिक को सुनाने क्या हो तो सुनता ही रहता है, वो देखता ही रहता है। जो बात ये सोच लेता है इंसान कि हम सोचते हैं बोलते हैं उसको सुनता है, और जो हम मन में घटिया बातें सोचते हैं उनको खोटे कर्म करते हैं उनको देखता रहता। वो मानस कभी भी घटिया काम नहीं करेगा। मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया, जानते तो आप सब हो मिसाल के। महात्मा के पास में 2 चेले आए,
और बड़े कई दिन तक रहे, सीखे, पढ़े। एक दिन वो कहने लगा, जाओ अब तुमको कल गुरु दीक्षा मिलेगी, एक काम करो। कहने लगे, बताइए महाराज। उनको मुर्गे दे दिए के, जाओ जहां कोई नहीं देखता उस जगह पर इन मुर्गों की गर्दन तोड़ जाओ। एक तो गया, दीवार की ओट में होके न तोड़ के ले आया। लो महाराज, एक सारे फिराया, जब तोड़ने की कोशिश करे उसी कहता है, देखो मैं देखता हूं, ये मुर्गा देखता है, और तीसरा वो मालिक भी देखता है। ऐसी जगह कोई नहीं जहां मालिक नहीं देखता। वो सारे घूम फिर के न आ गया, कहने लगा, महाराज मैंने तो ऐसी जगह कहीं नहीं मिली ने जो दूसरा नहीं देखता। कौन देखता है? बोले, एक तो मैं देखूं था, एक ये मुर्गा, दो तो हम हो गए, और तीसरा सर्वशक्तिमान सारी दुनिया का कर्ता जो जर्रे जर्रे में रम्या हुआ राम, वो सबको देखता हजारों आंखों से। अब बताइए मेरे तो ये काम नहीं होता। नहीं वो कहना, जाओ। उस दूसरे ने कहना, जाइए आप तो बेखट का अपना काम करिए, तो हमारे सत्संग के काबिल नहीं है। और ये तो परमात्मा की प्राप्ति करी बैठा से, जिसको इतनी समझ आ जाती है कि परमात्मा हर जगह है, फिर वो किसका बुरा करेगा। पर आप लोग प्रसन्न कर देते हो इन बातों पर, कि वो बुरा तो नहीं करेगा, और लोग तो उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। उसको टेकने नहीं ना। जिसको सच्चा विश्वास है, सच्ची श्रद्धा है, उसकी मालिक हर तरह मदद करता है। ये बातें तुम अपने पर घटाई कहूं तब भी तुमने यकीन आ जाएगा। और धरु, प्रहलाद, मीरा, सहजो कितने महात्मा साख दूं, तब तो सबको पता लग जाएगा कि वो सबकी संभाल करता है। उसका नाम ही विश्वम्भर है, सारी विश्व का पालन करने वाला। छोटी उम्र में ऐसी साधु कथा सुना करता था। एक दिन रुक्मणी कहने लगी, महाराज आपने विश्वम्भर क्यों कहते हैं? वो कहने लगा, पार रुक्मणी क्या कहेगी, ये लोग कुछ भी कह लो, उनकी मर्जी से। बोला, ना बताइए। बोला, इसलिए कहते हैं कि मैं विश्व का पालन करने वाला हूँ, सारे संसार को देने वाला हूँ। बोला, सबको देता? बोला, हाँ। बोला, आज देखूंगी। उन्हें क्या करे, मिकोड़ा पकड़ की डिब्बी में भर दिया, रोक दिया। जब वो डिब्बी में रोकने लगी तो क्या हुआ, उसको जो माथे में तिलक था, चावल लगा रहे, एक दाना चावल का पड़ गया वो डिब्बी में। देखा नहीं रुक्मणी ने। वो दूसरे दिन काटा, कहने लगी, आप विश्व का पालन करते हैं? बोला, हाँ। बोला, मैंने एक मिकोड़ा रोक रहा, उसका पालन किस तरह करे मैं देखूंगी। देखल काटा, एक दाना चावल का उन्हें खाण लाग रहा से। बोली, सच है, आप सचमुच विश्व पालन करते। वो परमात्मा सबकी संभाल करता, विश्वास रखो। हमारे विश्वास में कमी है। हम उस मालिक को एक ही देशी समझते हैं, तब गिर जाते हैं। वो सर्वदेशी से, हर जगह मौजूद से हमारे तसल्ली हो जाए, कोई भी तकलीफ नहीं है। वो मालिक सबकी पूर्ति करता है। ये न सोचो हमारी कि हम इतने सीधे हो जाएंगे, भगत बन जाएंगे तो हमारा उद्धार किस तरह, हम तो टेकन नहीं देंगे लोग। एक बार महाराज घीसा साहब सत्संग कर रहे थे। यहां भी ऐसी बातें हो जाती है, कहते हैं ये सारा देश सत्संगी हो गया तो फिर क्या रहे, तो पागल हो गए सब की सब। इसी बातें कह देते, हमारे पास भी आ जाती है। गीसा साहब सत्संग करने लग रहे थे, 5-4 घटिया मानसे कहो बाबा
बोले हाँ जी। क्या करता है सारा देश अगर भगमा कर कर की नरिये मोढ़े बढ़ गए तो क्या खागा है देश, भूखा मरेगा। गीसा साहब कहने लगे मेहरबानियों काम करके दिखा दो, भूखा नहीं मरेगा। क्यों? ये टीबे पड़े हैं बालू रेत के तो खांड हो जाएगी, और ये दरिया भरे पानी के घी हो जाएगा अगर तुम सब सत्संगी बन जाओ तो। मगर सत्संगी किसका नाम है? दाढ़ी रखाने का नाम नहीं है, लत्ते रंगने का नाम नहीं। ये तो चोरों का भी काम है, इस भीख मां की चोर बन जाते। सत्संगी उसने कहते हैं जो सत्य को समझ जा। सत्संगी उसको कहते हैं जिसका सत्य पर विश्वास आ जाए। सत्संगी उसको कहते हैं जो गुरु के उस वचन के ऊपर ठहर जाए। हम अपनी मान बढ़ाई के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं, अपने छोटों को कितने बेवदा करते हैं, कितने धमकाते हैं कि मैं बड़ा महात्मा हूं, मेरे पास बैठा करो, आया करो। मैं तो आज लग किसी को ये बातें नहीं कही कि आओ और बैठो। जिसको गर्ज हो आता है, ना गर्ज हो ना हो। मेरे को भी गर्ज थी, मैं कोई साधु नहीं छोड़ दिया। जहां मेरा ये पता लग गया फलानी जगह महात्मा है, मैं उसी जगह दौड़ा दौड़ा गया। पर मैंने मांगा कुछ नहीं, मेरी जिंदगी में एक ही चीज मांगी कि ए महात्माओं, अगर तुम पूर्ण हो तो मेरे पर एक ही दया कर देना, क्या मेरे विचार पवित्र रहे, मैं इस संसार में फिर न आऊं। अब आपको क्या तसल्ली होगी? हाँ, मेरे महात्माएं के वचनों पर तसल्ली है। साधु बोले सहज सुबह, साधु का कया मिथ्या नहीं जा। संतन की वाणी और झूठी हो तब भी सच्ची करके जानी। उनकी वाणी का विश्वास होता है। किन किन महात्माओं के नाम लो, मैंने बड़े महात्माओं के चरण तुचकारे, उन महात्माओं की दया है। पूरा में एक महात्मा 18 साल तक मौनी रहा, एक लंगोटी रखी, बड़ी दया थी साधु की मेरे पे। कैरून बाबा था, 6ठी भूमिका का 7वीं भूमिका, बड़ा अच्छा साधु, बड़ी दया। यहाँ 130 वर्ष का एक साधु हो कि भेड़ी में गुजरा, इसका नाम खाकी बाबा जी था। बल्कि चौड़ा छोड़ने तो पहले ये कहा तारा तुमको साथ ले जा कि मेरा जल परवा कराना द्वार में। उन साधुओं की दया, जब मैं कहीं संत महात्मा पता लगा वहां गया। महाराज पंडित फकीर चंद जी थे, वो कहा कर दे मैं गौड़ ब्राह्मण हूं और मैं राधा स्वामी धाम ते आया हूं और मैं सच्ची बातें कहता हूं, बनावटी नहीं। बनावटी कहूं तो मेरे शरीर में कुष्ठ पड़े। उनकी किताब भी ये कहती है। इन साधुओं ने धोखा खाया, धोखा करा तो धोखा खाया। संत ताराचंद, मैं आपको वचन देता हूं, तेरा मेरा कर्म था, इस कर्म भोग के लिए संसार में आए थे, अब नहीं आएंगे। वो क्या करते थे वहां, मैं ब्राह्मण हूं, मैं राम की पूजा इतनी करी के धनुषधारी मेरा आगे आगे चला करता था। कृष्ण की पूजा इतनी करी कि बांसुरी बजामदा रहा करता था। ये मैं कहता नहीं, का लेख है एक पुस्तक में, मेरा आगे कई वह बातें तो न्यारी है। और जब मैंने पता लगा कि ये कुछ और बात है, वह कुछ और बात है, तो मैंने कह दिया वाकई ठीक है, वहां ये नहीं पहुंचे उस देश में। बोलो अब क्या कहोगे?
वो तो पूर्ण पुरुष था, कह दिया। हम नहीं कहते बातें, हम तो उरले कहते हैं जिसकी जितनी इज्जत हो करनी चाहिए। जब उसकी हत्या आगे लकड़ जाते हो तो फिर कह सकते हो। जिसकी हद में रहना से उसकी कानून जरूर भी उस पर लागू है। हम इस हरियाणा की हद में सा, हिंदुस्तान की हद में सा, तो हिंदुस्तान के कानून हमारे ऊपर लागू है। और जब हिंदुस्तान पर बाहर चले जाते हैं, अमेरिका, अफ्रीका, बल्कि थोड़ी सी बार ये केस है नेपाल, वहां भी कानून बदली हो जाती है। ये बातें मैं क्यों कही? कई लोग कहते हैं कि बड़े पापी होते हैं, उनका भी उद्धार होता है। वाल्मीकि जी कहते हैं अजामिल जैसे ही साख मिलती है कर जाते हैं वह। क्यों? जिस रियासत में रहते हैं इतना उस रियासत का हुक्म, उसकी कानून हमारे ऊपर चलू से लगू से। उसकी रियासत बाहर हो जाते हैं, कोई कानून नहीं हमारे ऊपर। जिसकी में जाते हैं उसकी कानून है। अगर हम ब्रह्म लोक में रहेंगे तो ब्रह्मा का कानून काम करेगा। विष्णु लोक में तो विष्णु का कानून काम करेगा। शिव लोक में है तो शिव का कानून काम करेगा। मैं सत्संग कराता हूं, पाखंड नहीं कराता ना आप लोगों ने। अगर हम देवी की हद में सा तो देवी का कानून काम करेगा। पितरों की हद में पितरों का कानून काम करा, क्यों नहीं तो सारा मिलेगा। बड़ा भी कानूनों को तोड़ करके ने संतों की दया ते ऊपर चले जाने। कहां तुलसीदास जी बातें सुनी, गो गोचर झातक मन जाई, इतने सब माया समझो भाई। ये अर्थ तो सभी लगा देते, मगर ये पता नहीं कि ये चीज कहाँ लग है, मन की दौड़ कहाँ तक है। ये मन की दौड़ तो कई दूर तक से, मगर जिस जगह पर दो पड़ा है उधर मन की दौड़ है। और जब एक हो जाता वह मन की दौड़ नहीं रहती, मन पीछे रह जाता, अगोचर में मन नहीं रहता है। वो कौन सा सीधे सत्संगी समझते होंगे, सतखंड तक नीचे नीचे मन की दौड़ है, सतखंड में पहुंचने मन की दौड़ खत्म हो जाती है। दूसरी कानून आ जाती है, फिर इनके तीन गुणों का जो कानून है वो उस पर लागू नहीं रहता। उसको दयाल देश कहते हैं। पर इन बातों को वो ही जानता जो उस रास्ते चला हो, उस मार्ग का पता हो। उस रास्ते नहीं चला तो किस तरह पूछेगा। ये मैं थोड़ी बातें बताई थी, क्यों? इसी तरह एक चेजा होता चल रहा था। सवेरे की बातें अपने अपने कानून काम करते हैं। जिनकी हद में रहते हो, उनकी रियासत में रहते हैं, उन्हीं का कानून काम देगा। जब तुम सतखंड में पहुंच जाओगे फिर तुम्हारे को नीचे के मंडलों का कानून काम नहीं देगा। नहीं। फिर क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर हम उस घर के भेदी, लाए हुक्म हजूरी। हजूरी किसका? कौन था? कुल मालिक रासन दयाल। फिर के कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि हम एक ही उस परमात्मा जानते हैं। स्वामी जी ने तो ये कहा, सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष नामी जाय समानी। कबीर साहब के कहते, जहां पुरुष वहां कछु नहीं, कहे कबीर हम जानी। अब सोचो क्या संतों की साख कितनी टेढ़ी, वहां कुछ नहीं। फिर कहते पाप पुन दोनों नहीं मारी है, ली निर्गुणिया के देश। आपको क्यों नहीं के बस की बात से, वह पाप है ही नहीं ने, तो क्या है उसको तुम क्या पुण्य समझ लो। पुण्य में भी फिर आना पड़ता है।
कबीर साहब की बाणी है, व्रत करूं तो पांचू रोवे ना दो जग जाऊं, मक्का म्हारा काम क्या न गंगा नहाऊं, मेरा तो मनवा माने ना ही मैं कैसे समझाऊं। धूणी तपू तो जीव जले, किस भी मुक्ति पाऊं, बन में जा तो कांडे लागे, इसमें के दुख जी दुख पाऊं। इन ढाड़का कि फिर का व्रत के दान करूं तो फिर दे धारू, ना 84 जाऊं, भजन करूं तो मिलू जोत में इसमें मुक्ति पाऊं। ये हमारे शास्त्र सभी कहते हैं। ज्यादा पढ़ा लिखा हो तरतीबवार कह देता है, मैं उस तरतीबवार को जानता नहीं, सीधी बातें बता देता हूं कि दान पुण्य करोगे राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे, खोटे कर्म करो कौड़ी कंगले भिखारी बन के आओगे, और परमात्मा का भजन करोगे तो उस घर में जिस आई थी जीवात्मा सूर्य वापस चले जाओगे। फिर ये बंधन नीचे रह जाते हैं। पर प्रश्न ये चला था कि हम सत्संग में जाते हैं या सत्संग के महात्मा नफरत करते हैं, जो प्यार करोगे तो जीत जाओगे और जब विरोध करोगे तो मारे जाओगे। संत किसी को शराप नहीं देते, संत किसी को मारते नहीं, संत किसी को घटिया नहीं बोलते, तो कौन उनका बुरा क्यों हो जाता है उनके विरोधियों का, कि वो उनका पाप उनको खा जाता है। वह दिन भर याद रखते रहते हैं, खोटे कर्म के बढ़ते चले जाते हैं और खुद ही मारे जाते हैं। संत किसी को ऊपर हथियार लेके नहीं आते नहीं, संतोष सीधी बातें बताते हैं कि जैसा करेगा वैसा भोग लेगा। कबीर साहब के ऐसे शब्द काफी मिलते हैं। एक शब्द सुनाऊंगा जो गाया गया तो सवेरे का टेम है, आप लोग सारी रात सत्संग करे। मैं सवेरे कह रहा था देखो कितने प्यारे शब्द से, अगर ये शब्द ने टेप करे होंगे तो बड़ा अच्छा काम। मैं तो इतने शब्द जानता भी नहीं न, मैं तो आप लोगों के दर्शन करने लिए आ जाता हूं। आप लोगों के दर्शनों से मेरे को भी न्यू शांति मिलती। कोई भागी के दर्शन हो जाए तो पगला तेरा भी उद्धार हो जाएगा। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा, संत सर्व दिन। गुरु की मैं क्या कहूँ, साके बरस वेद। बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। मेरे में हो सोए
मेरे में हो सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे। वेद कहते व्यापार नहीं पावे, वेद कहते पार नहीं पावे, कहने सुनन से न्यारा हो जे। जाते बरण कुल क्रिया नाये, जाते बरण कुल क्रिया नाई, नाई संजाने में अचारा हो जे। मेरे में हो सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे। तेग भारी गन जल बूंद पड़े गा भारी, नहीं मीठा नहीं खारा हो जे। सुन मैल मैन बैठे बाज, सुन मैल मैन बैठे बाज, तिनरी बीन सितारा हो जे। मेरे में हो सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे। दिन बादल जा बिजली रे चमक, दिन बादल जा बिजली रे चमक, जन सूरज उजियारा हो जे। दिन मैंने जा मोती रे पोवे, दिन मैंने जा मोती रे पोवे, जन सूर सबद उचारा हो जे। मेरे में हो सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जे। जो चली जाए बीरम जादर से, जो चले जाए बीरम जादर से, आगे आगे में अपारा हो जे। कह कबीर सुनो भाई साधो, को ए गुरुमुख प्यारा हो जी। मेरे में हो सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा हो जी।
कर्म हो वो जाने, इसका लगन हो, इसको बिरह है वो ही जाने। फिर क्या कहते हैं, सारी दुनिया घड़ घड़ की पूजा करती, कितने फोटो बेचते घड़े हैं, जिन तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। ये तो एक इष्ट है से देखने के लिए। बाबा साउंड से ने ठोड़ लिखिए, मेरे फोटो की आरती तारते उस घर नहीं जाएंगे। फिर तुम कर्म कांड में फंस जाए तो एक इष्ट है इस तरह देखने लिए भी। हमारे महात्मा इसे थे ध्यान के लिए, ये हमारे मंदिरों मूर्ति ये ध्यान के लिए थी, आरती के लिए नहीं। आरती तो कुदरती उतरती रहती, कोई बंद नहीं होती न। तो के कैसे ओ अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी, अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। गड़े देव को सब कोई पूजे, नसिजन करते सेवा जी। गड़े देव को सब कोई पूजे, नसिजन करते सेवा। पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ताका जानन बेवा। अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा सेवा जी। अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कहिए से अपना ना होई। तज दस निरंजन कहिए से अपना ना होई। ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई। अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा सेवा जी। अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा सेवा। बिरमा विष्णु महेश्वर कहिए इन सर लागी काई जी। बिरमा विष्णु महेश्वर कही इन सर लागी काई। इनका भरोसे कोई मत रहियो, इन उन मुक्ति पाई। अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा सेवा जी। अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा सेवा। हर जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया जी। जोगी जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखा सोए तेरिया। अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा सेवा। अनगढ़िया देवा हरि कौन करेगा सेवा। पांच तंत गुण तीन से आगे मुक्त मुकाम। कहा कबीर घर किया गोरख दत्तन राम। भगत भजन ते उबरे रखियो जी ते बारा। साधे संगति से उबरे रखियो जी ते बारा। महात्मा कहते हैं कि संतो महात्मा संगत उभरे, भगत भजन ते उभरे। चाहे वो सादा हो, घोड़ा हो, बावड़ा हो, भजन करने वाला उभर जाता है। मालिक ये नहीं देखता तू को बड़ी जाति का से छोटी जाति है। मालिक ये नहीं देखता तू रूपवान से करूप से। मालिक ये नहीं दे तू धनवान से गरीब से। मालिक ये नहीं देखता तू राजा महाराजा से, ना वो कहता
मोहे प्यारा लागे है मेरे प्रीतम ते प्यार करे। उस मालिक ते प्यार करता वो उसको प्यारा लगता है। तो के कैसे भगत भजन ते उबरे रखियो जी ते बर साधे संगत से उबरे रखियो जी ते बर सतपुर से एक पेड़ है निरंजन वाची डारा। कबीर साहब भी कबीरी थे। सतपुर से एक पेड़ है निरंजन वाची डारा। तेरे देवा सब शाखा बाए पत्ते सन सारा भगत भजन ते उबरे रखियो जी ते बारा साध संगति से उबरे रखियो जी ते बारा। निर्माण वेद बनाए शबन योग पसारा। निर्माण वेद बनाए शबन योग पसारा। विष्णु ने माया रची रे ये सब उरलाए ब्योरा। भगत भजन ते उबरे रखियो जी ते बारा साध संगति से उबरे रखियो जी ते बारा। बिरमा विष्णु में ऐसे की इन तीनों की मंडी। बिरमा विष्णु में ऐसे की इन तीनों की मंडी। ये साहिब के चोरटे चौथी एक रंडी। भगत भजन ते उबरे रखियो जी ते बारा साध संगति से उबरे रखियो जी ते बारा। ये भाई तीनों देवता मछली सन सारा। मीरे भाई तीनों देवता मछली सन सारा। कर्म की फांसी घली रे उड़जे रहा जग सारा। भगत भजन ते उबरे रखियो जी ते बारा साध संगति से उबरे रखियो जी ते बारा। सतपुर सते लोक है वो सबका सर्जनहारा। सतपुर सते लोक है वो सबका सर्जनहारा। कह कबीरा धर्म दास ते सुमरो एक ही कर तारा। भगत भजन ते उबरे रखियो जी ते बारा साध संगति से उबरे रखियो जी ते बारा।
ये कबीर साहब की वाणी थी। कितनी वाणी कबीर साहब ने बनाई, क्या कहा था। इतनी वाणी मेरे थी जितना बाड़ू रेत। कबीर साहब कहती पापी जीव का एक नाई है। ये बातें कह कि कबीर साहब कितनी सुंदर मिसाल देता है। कबीर आती साखी कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है तू सुर शब्द पहचान। सारी हजारों करोड़ों साखी कह कि ने कबीर साहब मेरी आधी साखी काफी है। कौन सी नाम तो सत्य और जग झूठा है, सुर तो शब्द पहचान ले बस। ये सहज योग है, ये सहज ही मार्ग। इस पर सतगुरु की जरूरत पड़ती है। किस रह बड़े ये लोग बड़ा भारी एक झगड़ाबाजी कर लेते, मेरा गुरु आगरे, मेरा गुरु व्यास, मेरा गुरु तो तुम्हारे पास है। गुरु नाम है उस ज्ञान का, उस समझ का, उस विवेक का। जिसमें समझ नहीं वो बेचारा क्या करेगा, जड़ता बढ़ता फिरता रहता, दूसरे निंदा करता फिरता रहता है। जिसमें समझ नहीं वो दूसरे को बुराई करता। मेरे पास में एक भाई आया तो कहने लगा फलानी जगह सत्संग होता, और वो कहने लगा क्या व्यास आगरा क्या है, सब गधे हैं। गुरु तो बोला हमारा ऐसे। वो बारू था, उन्हें पकड़े हाथ मरोड़ी लाई। बोला तेरा गुरु पानी में शराब मिला की तो पीऊ नहीं बताता, उसको गुरु कहता कमीना। महाराज चरण सिंह ने कितने जीव का उद्धार करा, खोटे कर्म छुटवाए। आगरा जाइए कितने महात्मा फकीर तुम देखिए, उनका नाम संत है। जो दुनिया ने सच्चे रस्तर लाजुब के है वो तो बचा दी, उनका नाम संत है। ए सत्संगियों, जिस महात्मा पास तुम जाते रहो तुमने क्या कामी बना देता है तो उसका नाम महात्मा। छोड़ दो, डूब जाओगे उसका साथ करोगे। जिसके पास तुम जाते हो और तुमने शराबी कबाबी बना दे, छोड़ दो ना, डूब जाओगे से, उसका नाम गुरु नहीं है। झूठे गुरु की टेक को तजदन कीजिए बार, द्वार न पावे शब्दकार भटके बारंबार। इसलिए हम जुगन जुगो तो भटकते आ रहे हैं। क्यों झूठो क्या, सतगुरु सो जानिए जित एक को नाम बखानिए। वो नाम की मैं मायना वो तो नहीं छुटाए तो फिर तुम सतखंड में किस तरह तो नाम को क्या जानोगे। ये तो अपने घरों की मिसाल ले ले, गेहूं भांडा है कोई, उसके में दूध घाल के गरम धरो पाट जाएगा। ये शरीर तो हमारा एक बर्तन समझो, और दूध क्या है, सतगुरु का बता नाम। अगर इसके में तुम घटिया चीजें डालोगे तो नाम तुम्हारा खत्म हो जाए। क्या हो जाएगा, नाम को भूल जाओगे, पाट जाएगा। इसलिए महात्मा कहते सीढ़ी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता, किसने काढ़ के देखा। बड़ी मिसाल देते कि संत जो नाम देते सीढ़ी का दूध है और हमारा शरीर है ये सोने का बर्तन है। सोने वर्गा बर्तन होगा तो नाम उसके में कामयाब हो जाएगा, और जिसका बर्तन गंदा है वो नाम कामयाब नहीं होगा। असली मतलब ये था। इसलिए बार दूध गंदा भांडे में घाल तो पाट जाता, ते नाम भी जब तुम सुमरते हो गंदे काम करो तो नाम को भूल जाओगे। जहां नाम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां नाम नहीं। दिन और रात दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, पाप दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते न। इस क्या करना से कबीर महाराज भी ये कहते, मन मेरा मस्करा कम तो माने रोस, जिस मार्ग साहिब मिले ताहिन चाले कोस। फिर के कहते हैं कबीर मन एक हर भोजगा लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। ये मन तो एक ही है, तुम जड़ लगाओ उधर लग जाएगा। मैं बातें थोड़ी बार पहले कह गया, जिसके ऊपर टिकाऊ टिक जाएगा।
मगर ये न सोचना अगर तुम पितर भूत में लगा दो तो सचखंड में नहीं पूछ सकते। समझ गए? देवी देवताओं में लगा दो तो ब्रह्मा विष्णु नहीं पूछ सकते। अगर और आगे जाना है तो आगे चलो, आगे चलो। इस तरह है जहां जिसका बीजा वहीं जाना पड़ेगा। इस नाम में बड़ी ताकत है। जिसका तुम नाम जपते उसी लोक में जाना पड़ेगा। और वो लोक उनका अगर म्यादी है तो तुम भी अपनी म्याद में उल्टे आना पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने सब ने ये इशारा किया है। कोई भी ऐसा महात्मा नहीं जिसने गलत कहा हो। हम खुद गलती पर आ गए। हम खुद इन बातों को भूल गए, असली को नकली में लिया है। अब कौन समझा बताइए? वो तो देखा नहीं, जो बात थी तो भूलते गए। और थोड़ी सी अपना आराम की भक्ति में चैन से बैठना पड़ता। थोड़ी बार हमने चक्कर काटे। अरे हम जहाँ नेपाल में एक मशीन घुमाई जाती है, एक बार घुमा तो 1000 नाम ले लेती है वहां। तो जाने वाले मंदिरों 2 बार आंगली फेर की घुमा दे, 2000 नाम ले आए और कहते हम 2000 जाप कर आए। क्या उनको शांति मिल गई? 2000 जापों से नहीं मिलती कभी भी। अगर वो 2000 नामों का जाप खुद करते तो शांति मिल जाती। इसलिए दूसरे का भरोसा मत करो, अपना आप ही नाम का जाप करो, अपने आप ही नाम का ऊपर विश्वास करो, तुमको शांति मिल जाएगी। कितने देखे दूसरे बिठाए रखते, माला फिराते और फिराते, उनका चक्कर बंद आ रहता, शांति नहीं मिलती ने। दोनों थोकों को नहीं मिलती। और एक एक महात्मा लोग, एक एक गरीब जो अरबत परमात्मा ने याद करते हैं और उदासीन भावता रहते, उनके दिलों में शांति आ जाती है। क्यों? वह खुद अपनी जबान पर जाप करते हैं, वो खुद अपना काम करते हैं। उसको पता, जिसको खुद काम करके 4 पैसे कमाता वो उन पीछे को बर्बाद नहीं करेगा। जिसको माँ बाप की हराम की कमाई मिल जाती है, ऊपर की कमाई मिल जाती है, वो उनको बर्बाद करना शुरू कर देता। क्यों? वैसे आते वैसे जाते। ये जो अपने नाम की कमाई करता है वो कभी भी धोखा नहीं देगा, न धोखा खाएगा। मालिक पर भरोसा रखो। मैं तो थोड़ी बार ये 4 बातें आपने बताई थी। ये कहा था भी जरूर भी आऊंगा टाइम पर, क्या टाइम हो गया? राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई,
हमसे जीवन लिए चढ़ाई, शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु। और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठे तो जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना, देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेलडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था।
अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।